Assalamu alaikum everyone. I am Asmat Hamid, the student of Alpha classes Handwara. Today I am here to deliver a lecture on the topic that is electrical capacitance. Till now we have studied electric field, electric dipole, electric flux or electric potential in electrostatics. Now there is one more interesting topic, that is electrical capacitance. First of all, let me know you what is electrical capacitance. What capacitance indicates here? As the name itself suggests that capacitance means capacity. So it is the capacity of a conductor. तो कैपेसिटेंस होती क्या है? ये सिंपली एक कंडक्टर की एबिलिटी होती है टू स्टोर चार्ज एज वेल एज एनर्जी. जैसा कि हमने रेजिस्टेंस के केस में देखा होगा, रेजिस्टेंस क्या होती है? वो एक कंडक्टर की एबिलिटी होती है टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज. ऐसा ही कैपेसिटेंस के बारे में है, ये एबिलिटी होती है एक कंडक्टर की टू स्टोर द चार्ज एज वेल एज एनर्जी. So we can define electrical capacitance. It is the ability of a conductor to store charge as well as energy. नाउ हमें पता है जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करते हैं तो उसका पोटेंशियल रेज होता है. सपोज दैट अमाउंट ऑफ चार्ज इज क्यू एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज वी. देयरफॉर क्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी और क्यू इज इक्वल टू सी वी, वेयर सी इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इट्स नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. तो यहाँ पर कैपेसिटेंस को कैसे डिफाइन किया गया? इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू दैट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. हेंस कैपेसिटेंस कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द इट्स द रेशियो ऑफ चार्ज टू दैट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. जैसा हमने रेजिस्टेंस के केस में देखा है, रेजिस्टेंस जो होता है वो होती है रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस टू दैट ऑफ करंट. तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे, हम कह सकते हैं अगर हम चार्ज बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस भी बढ़ेगी, लेकिन इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज इन केस ऑफ रेजिस्टेंस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस only depends on the dimensions of a conductor or nature of material. Same is the case here. Capacitance is fixed for a given conductor, or we can say it's constant for a given conductor. It depends only on nature of material or dimensions of a conductor. So capacitance is independent on charge and potential difference, but it depends on nature of material और डायमेंशंस ऑफ ए कंडक्टर. तो अगर हम एसआई यूनिट की तरफ चले कि कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट क्या होता है, जैसा कि हमें फार्मूला से ही पता चलता है कि जो कैपेसिटेंस का एसआई यूनिट होगा वो होगा कूलम पर वोल्ट, क्योंकि चार्ज का जो एसआई यूनिट है वो है कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट है वो है वोल्ट. तो इसका एसआई यूनिट जो होगा वो होगा कूलम पर वोल्ट, और इसको यहाँ पर कहा गया फैरेड. तो कैपेसिटेंस का जो एसआई यूनिट है वो है फैरेड. अब हम कह सकते हैं कि कैपेसिटेंस का 1 फैरेड होगी. जब हम चार्ज सप्लाई करेंगे 1 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस रेज होगा 1 वोल्ट, तब जाके कैपेसिटेंस हमें मिलेगी 1 फैरेड. लेकिन यहाँ पर जो 1 फैरेड का जो वैल्यू होता है वो बहुत ही बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर हमें कैपेसिटेंस मिलती है इन स्मॉलर यूनिट्स ऑफ फैरेड. दीज स्मॉलर यूनिट्स में बी 1 माइक्रो फैरेड विच इज 10 to the power minus 6 फैरेड, और 1 मिली फैरेड which is 10 to the power minus 3 farad, or 1 nanofarad that is 10 to the power minus 9 farad, or 1 picofarad that is 10 to the power minus 12 farad. तो ये था कैपेसिटेंस के बारे में. तो हमने देखा कैपेसिटेंस क्या होती है. ये सिंपली एक कंडक्टर की एबिलिटी होती है टू स्टोर चार्ज और एनर्जी. अब जो डिवाइस यहाँ पर है जो ये चार्ज स्टोर करता है और एनर्जी स्टोर करता है उसको हम कहते हैं कैपेसिटर. तो यहाँ पर जो डिवाइस यूज किया गया है उसको कहते हैं कैपेसिटर, जैसा रेजिस्टेंस के केस में होता है रेजिस्टर.
तो कैपेसिटर होता क्या है? इट इज सिंपली द डिवाइस विच स्टोर्स द चार्ज एज वेल एज एनर्जी। तो प्रपोज क्या है कैपेसिटर का? वी नो सम इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लाइक फैंस, मोटर्स एक्सेट्रा रिक्वायर्स वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट टू स्टार्ट देम। ये जो कैपेसिटर्स हैं ये अपने अंदर स्टोर करते हैं वो चार्ज और प्रोवाइड करते हैं, और ये इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जो होते हैं स्टार्ट होते हैं। जैसा कि हमने कूलर के केस में देखा होगा, कूलर के केस में जो कंडेंसर होता है वही कैपेसिटर होता है, वो अपने अंदर स्टोर चार्ज करता है और वो प्रोवाइड करता है जिससे कूलर स्टार्ट होता है। ऐसा ही कैपेसिटर के केस में है, कैपेसिटर अपने अंदर जो स्टोर चार्ज करता है और फिर एक ही बार में वो देता है। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर? इट स्टोर्स द चार्ज तो कैपेसिटर क्या करता है? इट स्टोर्स द चार्ज इन इट एंड सप्लाई इट एट वंस सो दैट दीज डिवाइसेस स्टार्ट, सो दैट वी कैन स्टार्ट दीज डिवाइसेस। तो अगर हम बैटरी का कहें तो बैटरी भी हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है, लेकिन जो बैटरी करंट प्रोवाइड करती है वो स्मॉल करंट प्रोवाइड करती है, जैसे कि 1.5 एम्पियर और 2 एम्पियर। लेकिन ये जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हैं दे नीड वेरी अमाउंट ऑफ हाई करंट 25 एम्पियर और 30 एम्पियर टू स्टार्ट देम। कैपेसिटर जो होता है ये इतना करंट हमें देता है, इतना ही ज़्यादा करंट हमें देता है, इसलिए हम यहाँ पर कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सिंबल ऑफ कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का जो सिंबल है वो पिक्चोरियल सिंबल है, हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। सो इट्स फॉर फिक्स्ड कैपेसिटेंस, जिस कैपेसिटर की फिक्स्ड कैपेसिटेंस होगी, और ये वेरिएबल, जिस कैपेसिटर की वेरिएबल कैपेसिटेंस होगी। सो कैपेसिटर इज मेड अप ऑफ 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इन विच इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। On the basis of their structure, there are 3 types of capacitors. First is parallel plate capacitor, and second is spherical capacitor, third is cylindrical capacitor. जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या होगा, ये बना होगा 2 पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स का, जो आपस में सेपरेट होंगे सम डिस्टेंस से, जिसमें ये स्टोर करेगा एनर्जी। और सेफेरिकल शेप का कैपेसिटर होगा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर सिलेंड्रिकल शेप का होगा। सो इट्स ऑल अबाउट कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। होप यू विल एंजॉय। थैंक यू।